बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हेडलाइंस और फिर उसके बाद तफसीलात। पिछले 24 घंटे में सोहेल खान अफरीदी ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया। आप निकलेंगे तो खान निकलेगा, ये कॉल बिल्कुल सच्चा साबित। कराची ने कर दिखाया। कराची ने अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाने में पहला कदम उठा दिया है। इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए, इमरान खान से मुलाकातें होनी चाहिए, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को बेहतर होना चाहिए। अब ये वो तमाम मशवरे हैं जो कि इस वक्त मुक्तदरा को, एस्टैब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दिए गए। कोर कमांडर को खत भी लिखा गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से, बल्कि यानी यूं कहना चाहिए कि पीके की गवर्नमेंट की जानिब से कोर कमांडर को खत भी लिख दिया गया। जबकि और बहुत सारे मामलों के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, खासतौर पर जुरैन ज़मानी से लेकर जावेद चौधरी तक हर एक बंदे ने इस बात को मान लिया है कि कल जो कुछ हुआ वो तिलस्माती था, वो जादुई था और अब इसको रोकना नामुमकिन है। सुहेल वड़ाई, जावेद चौधरी, जुरैन ज़मानी, हर बंदा, इवन मंसूर अली, हर बंदा इस बारे में अब ये सर्टन है कि चीजें मुख्तलिफ तरफ जाएंगी। आज की वीडियो में हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कल क्या कुछ हुआ, सुहेल खान अफरीदी क्या कह रहे हैं, अडयाला जेल का दरवाजा कैसे खुलेगा, क्या मामलात होंगे, जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या मशवरे दिए जा रहे हैं और हालात जो है वो मौजूदा सेटअप के लिए किस तरह से गड़बड़ाहट का शिकार है। एस्टैब्लिशमेंट में अब किस चीज का पैनिक है, कल के जो विजुअल्स थे उन्होंने मुक्तदरा की सोच में क्या तब्दीली कर दी है या उन पे कम से कम इंपैक्ट कैसा डाला है, अब वो क्या सोच रहे हैं और क्या आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में कुछ तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आवाजें बंद की जा रही हैं और आवाजों को रोका जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं सच बोलें। यकीन कीजिए हमारी कोशिश है कि आपके सामने सच रखें और वो चीज रखें जिसको बोलने पे पाबंदी है, जिसको बोलने पे मार पड़ती है, जिसको बोलने के ऊपर तशद्दुद सहना पड़ता है और बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो अगर आप भी हमारे इस काविश को यानी कायम दायम रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में हमें यह बताइए आज का जो अहम तरीन सवाल है, क्या कल जो कुछ हुआ यानी सुहेल खान अफरीदी ने एस्टैब्लिशमेंट से कल की हद तक इस जंग को जीत लिया है, हाँ या ना? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि कल को लेकर जो बहुत बहुत बड़े वो यानी वो लोग जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले कुछ अरसे से जिनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आपने अवाम की जहन साजी करनी है कि पीटीआई खत्म शुद्ध, कहानी खत्म हो गई है, मामला खत्म हो गए, उन कल के विजुअल्स ने उनके दिमाग के ऊपर बड़ा, यानी कि जो थोड़ा सा रीजनेबल थिंकिंग कर सकते हैं, उनके दिमाग के ऊपर बड़ा गहरा असर डाला है। मैं मिसाल देता हूं, जावेद चौधरी साहब की अभी मैं वीडियो देख रहा था तो जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि मुझे ये कहने दीजिए कि कल यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकली है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया, उन्होंने कहा कि ये अफराद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में थे, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि जलसागाह के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। अब ये याद रखिएगा नाज़रीन कि जब भी कहीं पे जलसा होता है तो उसके लिए तंजीमें काम करती हैं, उसके लिए फंड्स इकट्ठे होते हैं, उसके लिए यानी कि पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, फिर कंटेनर्स, फिर लाइटें, फिर खाने का इंतजाम, फिर ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी इवेंट जो है वो करोड़ों रुपए की एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। कल पाकिस्तान की तारीख की ये पहली एक्टिविटी थी। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर ये होता ही है कि ये खाने शाने को नहीं देते, ना ही ये ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है। उसके अंदर कंटेनर्स, यानी मीडिया का अलग इंतजाम, बाढ़ का ये वो, सिक्योरिटी इंतजाम, बहुत सारे खर्चा होते हैं। लेकिन कल वो पहला तारीखी दिन था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नहीं बल्कि अवाम ने पैसे लगाए इस जलसे के ऊपर और उसको कामयाब बनाया और यकीनी तौर पर इन्हीं विजुअल्स ने, इन्हीं चीजों ने हैरान किया है। अच्छा, कल जब ये जलसे के बाद आलमगीर के घर गए सुहेल खान अफरीदी, और ये जो जावेद चौधरी की मैं बात बता रहा हूं ना, ये बहुत बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि जनरल आसिम मुनीर को भी और मुक्तदरा को भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा इन चीजों को देखिए। मैं मिसाल देता हूं, ये मेरे सामने ये मजहर अब्बास साहब जो कि आसमा शिराजी साहबा के साथ बैठे थे इस प्रोग्राम के बाद, अब वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत अगर संजीदा है तो महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात करवा दे, जो होगा सब सामने आ जाएगा। हुकूमत कोई एतमाद साजी का इकदाम क्यों नहीं कर रही? स्पीकर कौमी असम्बली को किसने रोका है? महमूद खान अचकजई का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन ना करे, जबकि यानी कि किसने रोका है कि वो उनका नोटिफिकेशन ना करे? जबकि स्पीकर नोटिफिकेशन करेगा तब ही तो कायदे ईवान, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ साथ बैठेंगे और दीगर मामला समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बात होगी। ये मतलब यानी मैं आपको बता रहा हूं ना कि वो गल मुक गई है, गल खत्म हो गई है, इमरान खान किस्सा पारीना बन चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कल की इस चीजों ने ना बहुत ज्यादा लोगों की सोच बदल दी है और लोग जो है वो बात करना शुरू कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जुरैन ज़मानी ने भी अभी कुछ देर पहले इसके ऊपर बात की है, लेकिन इसके ऊपर उमर चीमा ने भी बात की है। उमर चीमा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को देखा, अगर देखिए एस्टैब्लिशमेंट अगर शहबाज शरीफ से कुछ नहीं हो सकती तो फिर इन्होंने अल्लाह ही कुछ कर सकता है। यानी वो कहने का ये, यानी इन सारी चीजों को देखते हुए वो भी यानी नून लीग ने भी अपने खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं ना कि आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालें, ये क्या तब्दीली की बात है। वो क्यों थोड़ा सा यानी हैरान हो गया, परेशान हो गया। कल जो कुछ हुआ ना उससे बहुत कुछ तब्दील हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट के भी कान, आंखें, नाक है, वो भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
यानी इम्पैक्ट आप लाख कहें कि नहीं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिन हो जाए, अवाम एक तरफ है, 14 करोड़ अवाम, 18 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम भी एक तरफ है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कहने सुनने की बातें होती है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और मैं चूंकि जाती तौर पर जानता हूं कि इन सारे इवेंट्स को या छोटे छोटे इवेंट्स को भी कैसे डिस्कस किया जाता है वहां पे, तो मैं आपको जाती तौर पर बता रहा हूं कि कल के इन विजुअल्स ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी जनरेट किया है। और वो भी सोचने के ऊपर मजबूर होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। तो चीजें तो नहीं उस तरह से जा रही, और क्या सियासी बोझ इनका उठाया जा सकता है। यानी कि एक तरफ तो ये बयानियां बनाने में नाकाम है जिनको हमने इंस्टॉल किया हुआ, इनकी सियासी लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे ऊपर सारा बन रहा है। और दूसरी तरफ यानी जिनके हम खिलाफ खड़े हैं या जो हमारे खिलाफ खड़े हैं या जिनका बयानिया हमसे मिलता नहीं है, उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने तो फट्टे चक दिए। तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीजें उनके ज़हन में आती है। उमर चीमा इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप अगर आपको देखिए जी, अगर आपको शहबाज शरीफ नहीं खुश कर सकता तो फिर आपको अल्लाह ही खुश करे, आप इसके अलावा खुश नहीं हो सकते, आपकी इसके अलावा कोई कहानी हो नहीं सकती है। अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ जी, कल जो गुफ्तगू हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपके सामने यानी जो वज़ीर-ए-आला केपी सुहेल खान अफरीदी है उनकी गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ, और फिर मैं ज़ुरैर निज़ामानी की गुफ्तगू। और वैसे आज आपने देखा होगा मज़ार कायद के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है सुहेल खान अफरीदी को, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। लेकिन कल जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी बहुत ही खौफनाक था। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। बल्कि जरदारी साहब के हवाले से भी एक चीज मेरे सामने पड़ी थी, और वो बहुत ही अहम है। जरदारी साहब भी कुछ बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आती हैं तो वो मानना सम टाइम मुश्किल हो जाता है, और वो चीजें उस तरह से नहीं मानी जाती हैं। तो इसके ऊपर सोहेल वड़ाइच साहब ने भी, मैंने आपको बताया ना कि सारे ये कहते हैं यार आप किसी के ऊपर इतना प्रेशर डालें। वो बल्कि कहते हैं कि जो जरदारी साहब है ना वो अपने लिए गोल्डन डेथ का एहतमाम चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको डेथ को सेलिब्रेट किया जाए। और वो यानी कि कौम से बलोच है, वैसे तो वो यानी सिंध में है लेकिन कौम से जरदारी साहब बलोच है। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने अपना इंतजाम किया। एक वक्त आया था कि जरदारी साहब ने जो है ना वो क्लैशनकोफ रखी होती थी अपने ऐवान सदर में, जब उन्हें लगता था कि उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा और उनके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। बहरहाल चले, ये जो भी बातें, ये बातें किस वक्त की जाती है? उसी वक्त की जाती हैं जब थोड़े से इख्तलाफात हो, कुछ मामला खराब हो। शेलवड़ा साहब कहते हैं कि किसी आदमी के ऊपर कितना प्रेशर डालना और उसने कितना बर्दाश्त करना है, ये भी हमारी मुक्तदरा को, तो मुक्तदरा के ऊपर ही तो सारे अब सवाल और जवाब हो रहे हैं। सारी चीजें तो मुक्तदरा के हवाले से हो रही हैं। अब उनको क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि इनके ऊपर इतना प्रेशर ना डालो। कभी उनको कहा जा रहा है अडियाला के दरवाजे खोलो, कभी उनको कहा जा रहा है इमरान खान से मुलाकात कराओ, कभी उन्हें कहा जा रहा है कि भाई आप ये जो है ना अपना थोड़ा सा हाथ हौला रखें और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, महमूद खान अचकज़ई के जो है ना वो नोटिफिकेशन करवाएं। तो ये सारे सवाल जो है वो मुक्तदरा से है। बहरहाल सोहेल खान अफरीदी ने क्या बात की? सोहेल खान अफरीदी कहते हैं, पहली तो बात है DGISPR के बाद से उनसे सवाल हुआ कि भाई ये जो वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमले नहीं होते और बाकी सब पे हमले होते, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी नीच बात है। 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें मरवाना चाहता है क्या? ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमले करे, हमें दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ना चाहता है। हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं, और ये कहता है कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं कर रहे? वज़ीर-ए-आला ये DGISPR को उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन से के हवाले से हमें ना चाहते हुए भी जो कौमी पॉलिसी होगी माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे गुड अफगान और बैड अफगान वाली पॉलिसी है। पेशावर में एक मुजरिम अफगानी को उन्होंने पहले शिनाख्ती कार्ड दिया, फिर इलेक्शन लड़वाया और फिर उस मुजरिम अफगानी को फॉर्म 47 के जरिए जितवा दिया। लेकिन जो अफगानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा ताउन कर रहे थे, अच्छे तरीके से रह रहे थे, उनको हमने निकाल दिया। तो कल ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सख्त तनकीद थी। फिर उन्होंने पंजाब के हवाले से बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी पंजाब हमेशा निकलता है। वो लोग कहते हैं ना पंजाबी बुज़दिल हो गए हैं, ये हो गया, वो कह रहे हैं। तो कहते हैं जी पंजाब हमेशा निकलता है। मैंने तो देखा है कि 8 फरवरी को भी पंजाब निकला। तो मैंने तो देखा कि जब इमरान खान के घर के ऊपर हमला हुआ था तभी पंजाब निकला था। तो पंजाब तो निकलता है, लेकिन मामला ये है कि वहां पे मूवमेंट चाहिए। अच्छा, और मोमेंटम बन रहा है वैसे भी। और फिर वज़ीर-ए-आला सोहेल खान अफरीदी ने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने दहशतगर्दों की आबादकारी की, जनरल बाजवा ने तालिबान की आबादकारी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे तहरीक इंसाफ की कैबिनेट कमेटी ने मुस्तरद कर दिया था। उसके मिनट्स मौजूद हैं। फिर भी PDM हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी की गई। तो ये इनकी जो आबादकारी हुई है PDM ने कराई, ये भी एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने जरा आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा DGISPR से सवाल है, आप अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग की ऊपर कौन का इतना पैसा लगाया? आपने तब कहा हम बाड़ लगा रहे हैं, अब कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। तो फिर ये दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके अंदर कैसे आबाद हो गए? वज़ीर-ए-आला सुहेल खान अफरीदी उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अगर मुझे बातचीत का इख्तियार दिया और मुज़ाहमत का इख्तियार भी दिया तो मैं जरूर ये इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। ताहम मेरे लीडर का मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म है। जब बातचीत और मुज़ाहमत का हुक्म महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे हुक्म मिला हुआ है मैं वो काम जो है वो करता रहूंगा। नाज़रीन, कुछ देर पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। ये गली खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अहम खबर है। कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट एक्टिविटी में, वहां पर उन्होंने कोर कमांडर्स को खत लिखने का फैसला किया है, और बल्कि खत लिख दिया है। उन्होंने किया जी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कोर कमांडर को खत, अमन अमान सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी कमेटी का 11 कोर से ब्रीफिंग लेने का फैसला। 11 कोर
जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे ब्रीफिंग दे। आप जो सिक्योरिटी के मामला पे बातचीत करें वो कितने संजीदा हैं और क्या मामला हैं, क्या गड़बड़े हैं वहां पर, क्या चीजें ठीक चल रही है, क्या चीजें खराब चल रही है, इसके ऊपर ब्रीफिंग लेने का जो है वो फैसला किया गया है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो लेट्स से थिंग्स द वे थिंग्स गो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि कल जो कुछ हुआ उसने बहुत सारी चीजों को तब्दील कर दिया, हैरान और परेशान कर दिया है। तो जेन जी के आजकल के नुमाइंदे हैं जुरैन नज़ामानी, जिन्होंने कॉलम लिखा और कॉलम लिखकर शोहरत पाई, उन्होंने भी कुछ लिखा है। जुरैन नज़ामानी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी आप लोगों को सिर्फ नजरिए पर मुतहद कर सकते हैं और हम सबका एक ही नजरिया है, पाकिस्तान को बेहतर करना है। और सुहेल खान अफरीदी इसकी हकीकी नुमाइंदी कर रहे हैं। हजारों की तादाद में नौजवान उनके साथ निकले, लोगों में शऊर आ चुका है। अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कहां है, और सच्चाई अवामी मैंडेट में है। उन्होंने ये भी कहा सुहेल खान अफरीदी अपने ओहदे पर पूरा उतरे हैं, वो लोगों के साथ ग्राउंड पर हैं, वो लोगों में जाकर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोग उन्हें तस्लीम कर रहे हैं और ये कई लोगों के लिए खतरे की बात है। वो दिखा रहे हैं कि लोगों का मैंडेट कहां पर है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ जुरैन नज़ामानी कह रहे हैं कि जो कुछ जो है ना वो हुआ यानी सुहेल खान अफरीदी के साथ, इमरान खान के नुमाइंदे के साथ, ये बिल्कुल भी कतन सिंधी रवायत नहीं है। सिंधी तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। कल जो कुछ हुआ ने कहा जी इसके ऊपर तो मैं बहसियत सिंधी माजरत खा हूँ सुहेल खान अफरीदी से कि आपने पहले तो उनको जो फूलों का हार पेश किया और सब कुछ किया, और आखिर में आपने जो उनको रोकने की कोशिश की जो हैदराबाद से, और फिर जो उनके वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से वो कल जलसा गाह में इंतजाम नहीं हो सके, जलसा नहीं करने दिया गया, ये सारी चीजें जो है वो उनके सामने जो है वो रखी गई। अच्छा जनाब, आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें, ये सारा निजाम, हर चीज मिलकर भी इमरान खान को हरा नहीं पा रहा। एक लिखी हुई चीज मेरे सामने पड़ी है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं ये चाहता हूं कि आप ये देख लें कि इमरान खान के खिलाफ अब तक क्या क्या नाकाम हो चुका है, और अगली कुछ वीडियोस के अंदर भी मैं इसको रिपीट करूंगा। तो लिहाजा इसको आप सेव कर लीजिए, बल्कि हो सकता है तो इसके क्लिप्स बना के भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए। इमरान खान के खिलाफ अब तक क्या क्या नाकाम हो चुका है। यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन, फैज हमीद, फराग गोगी, शाहिद अफरीदी, इकरारुल हसन, हाम खान, तैयबा गुल, आशा गुल अलई, मुस्तफा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खबर मानका, फैजुल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज खटक, मोहसन दावड़, फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, अदम एतमाद, सैकड़ों केस, कातलाना हमले, घर पर हमले, जाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, खावर मानका, कैद तनहाई, मिलिट्री कोर्स, 9 मई, सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पर पाबंदी, नाम पर पाबंदी, तस्वीर पर पाबंदी, कागजात नामजदगी छीनना, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीनना, इलेक्शन के दिनों डब्बों से चोरी, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवा गर्दी, लाठी गर्दी, गुंडा गर्दी, अमरीकी धमकियां, फांसी की धमकी, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 883 दिन जेल में और 90% नाम नहाद सयाफों के तजर्बे मिलाकर खान के सामने सब खाक हो गए हैं। खान अकेला जीत गया है और बाकी सबकी हार हो रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।